तो कुल मिलाकर बुराई की अंत होवे और सच्चाई की जीत होवे। इसके के लिए जरूरत होवे यहाँ से शुरू आरंभ माता पिता से ही होवे। मातः शत्रुः पिता बेरी यभ्भयं बला न पठितः न शोभन्ते सभा मध्ये हंसा मध्ये बका यथा। यही पर से बच्चों का अभियान अभी जीत की ओर पुरुषार्थ जीवन बनाने की शुरुआत होवे। बुराई की अंत होवे, सच्चाई की जीत होवे। तो माता पिता उचित होवे। तो मातः शत्रुः पिता बेरी यभ्भयं बला न पठितः न शोभन्ते सभा मध्ये हंसा मध्ये बका यथा। वही माता पिता शत्रु की समान हैं, जो अपने औलाद को, बच्चों को सही शिक्षा, संस्कृति, अध्यात्म ना देवे। जानते हो क्यों? कि माता पिता आखिर इस गलती के लिए शत्रु क्यों होवे? आपको पता है कि अगर बाल बच्चे अज्ञान हो जावे तो समाजों में, सभा में उनको सम्मान, प्रतिष्ठा ना मिल पावे। जैसे हंस के बीच में बोगला को कहाँ सम्मान मिलने वाले, उसी तरह औलाद के साथ में भी समाजों में वही व्यवहार होवे जो व्यवहार हंस के बीच में बोगला को होवे। इसीलिए उचित होवे कि माता पिता अपनी औलाद को, बाल बच्चों को सही विद्या देवे, बुराई से दूर रखबे, यही भलाई होवे। और यही से बाल बच्चों का जीवन अवधि सच्चाई की ओर आरंभ होवे। तो सच्चाई की जीत के लिए जरूरत चार होवे। यथा बीज तथा निष्पत्ति, पहला। दूसरे, यथा कूलम तथा आचरम, तीसरे। यथा श्रुतम तथा बुद्धि, चौथे। यथा शरीरम तथा ज्ञानम। ये चारों सच्चाई के ऊपर विजय प्राप्त करने हेतु जीवन को सार्थक के लिए आवश्यकता होवे। यथा बीज तथा निष्पत्ति, प्रथम। यथा कूलम तथा आचरम, दूसरे। यथा श्रुतम तथा बुद्धि, तीसरे। यथा शरीरम तथा ज्ञानम, चौथे। ये चारों सच्चाई की जीत होवे, इसके के लिए जरूरत होवे। तो ये चारों की प्राप्ति माता पिता से ही होवे।
अगर ये चारों नहीं होवे मानव के अंदर, बाल बच्चों के अंदर, तो फिर ऐसे ही बालक, ऐसे ही नवयुवती काम वासना की ओर चले जावे, अपनी पुरुषार्थ को भूलकर, प्रकाष्ठा को भूलकर, पराक्रमी को भूलकर, वीरता क्रांति को भूलकर, उत्कृष्ट को नष्ट करके कहीं किसी और मार्गों पर चले जावे। लाख छुड़ावे तो पर भी ना छूट पावे, इनका लत व आदत बहुत ही खतरनाक, घातक साबित होवे। इसीलिए इस विषय को सदैव याद रखना, काम वासना को हल्के में मत लेना। ये जो काम वासना है अधिक पाया जाता है उम्र 12-14 से लेकर 35-40 तक, इनके बीच 12-14 और 35-40 इनके बीच में बहुत ही वासना का उत्तेजित तीव्र गति में उफान वासना की होती है, जो कि युवा पीढ़ी और नवयुवती इनको बच के इसे रहनी चाहिए। क्योंकि अगर एक बार, बस एक बार इनका लत व आदत लग जावे तो फिर लाख प्रयास कर भी लेवे तो फिर ये लत व आदत ना छूट पावे। बहुत बड़ी बुरी बीमारी होवे ये वासना। एक काम वासना एक ही शर्तों पर छूट पावे, बस अंतगतवा जीवन, जिंदगी की अंतिम कटौती, इस शरीर के अंतिम समय कुछ वर्ष पहले, मरने के 5-10 वर्ष पहले जो है ये छूट पावे, इधर ना छूट पावे। इस पे विजय प्राप्त करने के लिए साधकों को चाहिए अध्यात्म, सत्य, भारतीय संस्कृति, वीरता, पराक्रमी, उत्कृष्ट, उत्थान, मानवता। इसी से इस वासना का उत्थान मिट पावे, खत्म हो पावे, इनके बिना कुछ भी ना हो पावे। आपको ज्ञात होगा, स्मरण होगा कि दुनिया में जितने की तमाम सारे स्थूल बीमारी होवे, उन बीमारियों का इलाज दुनिया के कोने कोने में आसानी से मिल जावे, मिल पावे। हर कोई बीमारियों का इलाज, स्थूल से जुड़ी उन सभी बीमारियों का इलाज दुनिया के कोने कोने में आसानी से मिल जावे, मिल पावे। पर सूक्ष्म से जुड़ी बीमारियों का इलाज दुनिया के किसी भी कोने में ना मिल पावे, जब तक कि
अध्यात्म, सत्य, संस्कृति, वीरता, पराक्रमी, क्रांति, उत्कृष्ट, उत्थान, यही जो है इनका इलाज है। सूक्ष्म से जुड़ी हर कोई बीमारी का स्थूल के लिए सांसारिक, सूक्ष्म के लिए ये सभी वीरता। समझ रहे हो ना कितनी बड़ी घातक हुआ पावरफुल एक काम वासना होवे। एक बार, बस एक बार वासना की लहर उफान तीव्र गति में हो जावे तो फिर अंतिम कटौती होवे। मस्तिष्क को, माइंड को खोखला करके ही छोड़वे, शरीर को भस्म करके ही छोड़वे। समझ रहे हो कितने बड़े एक खिलाड़ी है काम वासना। कई लोग तो ये इनको हल्के में भी ले लेते हैं। जब अधिक कुछ क्षति हो जावे तो डॉक्टर से सलाह लेवे। डॉक्टर का बतावे करो, जीवन किस लिए करो, पर डॉक्टर को बिरिया के बारे में पता ही ना होवे। ये जो गंदी लतवा आदत होवे इनके बारे में डॉक्टर को पता ही ना होवे। बस युवा शरीर होवे, न्यू इंजन होवे तो झेल लेवे। जो ही इंजन धीरे धीरे पुराने की ओर जावे तो ही बीमारी अनेक आ जावे। एकाएक तो पता ना चल पावे। तो युवा पीढ़ी को, नवयुवती को एहसास होवे ये सब कुछ भी नहीं, ठग, झूठी इन लोगों का, अध्यात्म लोगों का प्रवचन है। ये डॉक्टर सही बोलवे कि ये सब इसीलिए इस शरीर होवे, ये जीवन होवे। जब कटौती की अंतिम घड़ी होवे, बीमारी से जूझ जावे, डॉक्टर भी उनका इलाज ना कर पावे तो खूब रोवे, हाय रे दैया, मेरी घुटना, मेरी डांड सबकी सब। समझ रहे हो सूक्ष्म से जुड़ी बीमारी, इनका इलाज कहीं पर भी ना मिल पावे। इनका इलाज एक ही शर्त पर हो पावे, त्याग। नैतिकता, बौद्धिकता, पुरुषार्थ, प्रकाष्ठा क्या होवे ना होवे तो फिर सूक्ष्म से जुड़ी अनेक बीमारी आपके अंदर होवे, जो कि वही बीमारी आपको आने वाले समय में घातक, बहुत ही खतरनाक साबित कर देवे। हर कोई मार्ग में आपको बाधा डालवे। आपको छोटी सी बुद्धि, अकल होनी चाहिए कि आपके ऊपर चारों ओर से, चारों तरफ से प्रहार हो रहा है, उसके बीच में हो तुम। समझो, देवता भी तुम्हें मारने के लिए चाहता है पर तुम मर नहीं रहे हो। इनका मतलब आप किसी भी क्षण मारे जा सकते हो। तुम्हारा मूल उद्देश्य वो नहीं है जो जिसमें तुम फंसे हो। एक छोकरी और एक छोकरी, एक छोकरे के चक्कर में ये वासना की लहर, ये जो 12, 14, 35, 40, ये छोड़ो।
अध्यात्म की ओर लौटो, बढ़ो, खंडन मुंडन करो अंधविश्वासों को, आडंबर पाखंड ढोंगी को, खिलाफ लड़ो अत्याचारों के, संघर्ष करो सत्य के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए, साहस रखो अत्याचार के विरुद्ध खड़ा होने की, मत जूझो छोटी निजी स्वार्थी उस वासना के लिए, कुछ क्षण पल के लिए वो हैं, कुछ ही क्षणों के लिए छूटे फिर लग जावे। उस दौरान, जिस दौरान तुम एक छोकरी के पीछे और एक छोकरे के पीछे लगे होते, उस समय तुम्हारा मार्ग, तुम्हारा जीवन गलत अवधि में होवे, गलत मार्गों पर होवे। छुड़ाओ उस गंदी लत व आदत को, बनाओ वहां पर अपनी लत व आदत, जिससे कि सत्य के ऊपर विजय प्राप्त होवे। अपनी नैतिकता, बौद्धिकता, प्रकाष्ठा, पुरुषार्थ, इनको बचाए रखो। है उत्कृष्ट, है उत्थान, नहीं है। तुम तो कहते हो हमें इधर भी और उधर भी, मतलब सत्य को भी पकड़नी है और असत्य को भी। ये तो बौद्धिकता की बर्बादी है। सत्य को भी पकड़ना, असत्य को भी पकड़ना, झूठ सही दोनों को एक साथ लेकर चलना, ये तो बहुत बड़ी बीमारी है। इसमें तो कुछ भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि धीरे धीरे कर करके तुम्हारी बौद्धिकता, मानवता अंत हो जावे। ये तो विषय बहुत ही लंबी हो गई, तो छोटी सी विनती है जड़ से, जहाँ से कि ये आरंभ होता। अगर ये तीनों